हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटर्स। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने स्टार्ट किया था कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ओके, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, इसे क्या कहते हैं? कंडेंसर भी कहते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे थे। कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा था हमने, C = Q/V। ये क्या था? कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट्स के लिए। पैरेलल प्लेट्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, C = कितना था? ε0 KA/D। ओके, और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था हमारे पास, वो था σ/ε0 K। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, वो था हमारे पास E = V/T। ओके, तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लास्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था एनर्जी। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। इसका वोल्टेज V था और इस कैपेसिटर के लिए जो वर्क डन हो रहा था, मतलब जो एनर्जी स्टोर की हुई थी, वो कितनी आई थी हमारे पास? ½ CV²। ओके, लास्ट हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। ओके, तो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था। हमारे पास आया था ½ CV²। इसको आप Q²/2C भी लिख सकते हैं। जो वर्क डन आया था हमारा किसके थ्रू? कैपेसिटर वोल्टेज। ओके, तो उसके लिए हमारे पास आया था Q²/2C। Q की वैल्यू हम लोगों ने C/V रख के क्या ले लिया था? Q की वैल्यू हम लोगों ने रखी थी CV²। C से C कैंसिल हो गया था। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया था? 1/2 CV²। ओके, तो बस यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस कैपेसिटर में जो चार्ज पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी स्पेंड की थी या वर्क डन किया गया था, वो हम लोग देख चुके थे। मतलब जो कैपेसिटर पे वर्क डन पड़ रहा था वो हम लोगों ने देखा था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। इसका वोल्टेज आप ले लेते हैं V। ओके, तो इस कैपेसिटर पे जो वर्क डन होगा, मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी कितनी होगी? U = कितना आ जाएगा? वो हम ले लेते हैं Q²/2C। क्या लिया हमने? कैपेसिटर लिया। कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया। क्या ये कैपेसिटर है? इसमें बैटरी कनेक्ट की और बैटरी का वोल्टेज हमने ले लिया है कितना? V। तो इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है? इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है Q²/2C। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी किसने दी? तो ये एनर्जी हमें किसके थ्रू मिली? इस बैटरी के थ्रू हमें क्या मिली? इस कैपेसिटर को एनर्जी। ओके, एक चीज यहाँ से ये भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया। अभी हमने देखा था कैपेसिटर पे जो वर्क डन हो रहा था, लास्ट हमने देखा था कैपेसिटर पे जो वर्क डन हो रहा था वो हमने फाइंड किया था। आज हम फाइंड करेंगे बैटरी। ये जो बैटरी है, ये चार्ज हमने लिया था DQ चार्ज, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया था। ओके, तो DQ चार्ज को पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ था। तो आज हम फाइंड करेंगे बैटरी कितना वर्क डन करेगी, मतलब बैटरी से कितना वर्क डन होगा। हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है? Q²/2C। हमें क्या फाइंड करना है? बैटरी का वोल्टेज एक तो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, हमें फाइंड करना है इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया। तो क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी। ओके, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का फॉर्मूला हम सभी को पता है, W = कितना होता है? वोल्टेज इंटू चार्ज। तो कितना आ जाएगा? WV/dQ। चार्ज कितना लिया हमने? DQ चार्ज, वोल्टेज आ गया, और W मतलब वर्क डन बाय बैटरी। ओके, W B से डिनोट कर देते हैं हम इसको। तो यहाँ कितना आ जाएगा? टोटल जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ V/dQ। यहाँ एक चीज हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, बैटरी का वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ V क्या आ जाएगा? बाहर ले लेंगे हम। इंटीग्रेशन किसका होगा? DQ का। ओके, क्या किया हमने? वोल्टेज चेंज नहीं होता है तो कैसा आ जाएगा? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा V इंटीग्रेशन DQ। ओके,
तो डी क्यू का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें टोटल चार्ज। तो कितना आ गया वी क्यू, क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है सी वी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है सी वी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा था अपन ने वी अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या फाइंड कर लिया चार्ज। चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी वी एज इट इज, क्यू की वैल्यू कितनी है सी वी, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा सी वी स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया हमारे पास सी वी स्क्वायर, यहाँ हम ले लेते हैं बिकॉज क्यू इज इक्वल टू सी वी, देयरफॉर वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। हमारे पास कितना आया था वो एनर्जी जो हमने लास्ट फाइंड की थी हाफ सी वी स्क्वायर था, अभी हमें क्या मिल गया वर्क डन बाय बैटरी कितना मिल गया सी वी स्क्वायर। तो ये किसका है 2 टाइम्स किसका है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसका 2 टाइम्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ओके, क्या मिल गया हमें वर्क डन बाय बैटरी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जो एनर्जी हो जाएगी इस कैपेसिटर की, जो एनर्जी है कितनी हो जाएगी ये 2 टाइम्स ऑफ, मतलब जो वर्क डन बाय बैटरी है, बैटरी की जो एनर्जी है वो किसकी 2 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर है उसका क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये आपको एक कैपेसिटर गिवन है और ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज है V और इस पे ये वर्क। ओके, इस पे जो वर्क है वो कितना है, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है 100 जूल। ओके, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है 100 जूल। क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना वर्क डन किया गया होगा, इट मीन्स बैटरी के वर्क डन बाय बैटरी कितना किया होगा, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन है वो कितना किया गया, हमें क्या फाइंड करना है वर्क डन बाय बैटरी। फॉर्मूला क्या होता है सी वी स्क्वायर, बट हमें एक चीज क्या पता है 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो मतलब ये क्या होगा इसका जस्ट डबल, तो कितनी आ जाएगी 200 जूल्स। ओके, कितना आ गया हमारे पास 200 जूल। ओके, तो हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, यदि हमें क्या गिवन हो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर की हुई है वो हमें गिवन हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं इस बैटरी से कितना वर्क डन किया गया। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या मिला हमको एनर्जी यहाँ कितनी है 200 जूल। ओके, और ये जो कैपेसिटर है इसको कितनी मिल रही है 100 जूल, तो ये बची हुई एनर्जी कहाँ है, क्वेश्चन क्या है इस बैटरी से 200 जूल दी जा रही है एनर्जी और इस कैपेसिटर को कितनी मिल रही है केवल 100 जूल मिल रही है, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये बची हुई एनर्जी कहाँ है, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती और ना ही डिस्ट्रॉयड की जा सकती, तो ये एनर्जी गई कहाँ। तो इसका रिप्लाई क्या होगा, एनर्जी किसमें, ये जो एनर्जी किसके फॉर्म में चली गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब यहाँ से हीट की फॉर्म में ये एनर्जी निकल जाएगी। ओके, यहाँ पर एनर्जी कुछ बच रही थी, यहाँ से ज़्यादा दी जा रही थी, यहाँ क्या मिल रही है हमें कम मिल रही है, तो बची हुई एनर्जी किसकी फॉर्म में गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो यहाँ पर जो हीट जा रही है वो क्या है इंटरनल कोलिजन की वजह से है, किसकी वजह से जा रही है इंटरनल कोलिजन की वजह से जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज एक्सेलरेट की वजह से। ओके, तो यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में कि किसके फॉर्म में है तो क्या कहेंगे हम, आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हीट के फॉर्म में। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हीट के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन। ओके, सबसे पहले हमने देखा कैपेसिटी क्या होती है चार्ज अपॉन वोल्टेज।
जनरल फॉर्मूला देखा था हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा पैरेलल प्लेट के लिए, फॉर पैरेलल प्लेट। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना आया, C इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। एक फॉर्मूला क्या आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, V अपॉन D, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। इसके अलावा हमने क्या देखा, वर्क डन बाय कैपेसिटर वोल्टेज, ओके, कैपेसिटर वोल्टेज। कितना है हमारे पास वर्क डन, किसके वर्क डन बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर से जो वर्क डन हुआ वो हमारे पास कितना आया, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, माइनस, ओके। एक ये चीज भी हम देख लेते हैं, ये लिया हमने कैपेसिटर, ओके। कैपेसिटर में क्या हो रहा है, इस बैटरी से हम क्या देंगे, DQ चार्ज, ओके। DQ चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है प्लस DQ, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ। ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, ओके, प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। तो यहाँ से जब हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ ये जो Q चार्ज है प्लस Q चार्ज इसको क्या करता है, अपोज करता है। मतलब इसमें जब चार्ज फुल हो जाता है तो वो क्या करता है, इस वाले चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये जो प्लस Q चार्ज है DQ को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब वर्क डन कैसा हो रहा है, कैपेसिटर से जो वर्क डन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अपोजिट साइड में, तो कैसा आ जाएगा, साइन माइनस। बैटरी से क्या हो रहा है, बैटरी से तो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ बैटरी से कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ कैसा आ रहा है, वर्क डन कैसा हो रहा है, बैटरी से पॉजिटिव, और ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से जो वर्क डन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव, ओके। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटर वोल्टेज कितना आ गया, सॉरी वर्क डन बाय कैपेसिटर कितना आ गया, माइनस हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वो देखा हमने, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसमें यहाँ हम क्या नहीं लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। कितना आ जाएगा, U से डिनोट किया हमने, हाफ CV स्क्वायर, ओके। एनर्जी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके बाद जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड किया वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी का जो वर्क डन था कैसा है, पॉजिटिव, तो बैटरी का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर, ओके। यही देखा हमने लास्ट फॉर्मूला। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे हम, फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये जो नेगेटिव प्लेट है इस पॉजिटिव प्लेट को क्या करेगी, इसकी तरफ खींचेगी, ओके। ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को खींचेगी तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। तो एक बार फोर्स और देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ फोर्स कितना आएगा, फोर्स का फॉर्मूला हम सभी को पता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, E1, ठीक है, इसको हम E1 से डिनोट कर देते हैं। क्या लिया हमने, ये जो नेगेटिव प्लेट है पॉजिटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। तो हमने क्या लिया, फोर्स का फॉर्मूला कितना, Q E1, E1 से डिनोट किया हमने पॉजिटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहाँ रखेंगे। चार्ज हम सभी को पता है कितना होता है, सिग्मा A। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा था, कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हमारे पास कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, फोर्स का फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पैरेलल प्लेट के लिए हम लोगों ने क्या देखा, कैपेसिटी कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट KA बाय T। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, दोनों का 2 फॉर्मूलाज आए थे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसके बाद हमने देखा वर्क डन बाय कैपेसिटर वोल्टेज,
नेक्स्ट हमने देखा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितनी आई, हाफ CV²। एक हमने देखा वर्क डन बाय बैटरी कितनी आई, CV²। और लास्ट अभी हमने फाइंड किया फोर्स। ओके, तो ये हमारा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जितने भी फॉर्मूलाज थे पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं सब किसके लिए यूज होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ओके, एक हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला देखा C = Q/V। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ऑलमोस्ट हम लोग डन कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, मतलब हमारे पास क्या हो, जैसे ये दो कैपेसिटर हैं, एक ये कैपेसिटर है और इससे ये दूसरा कनेक्टेड है। ओके, एक कैपेसिटर से दूसरा क्या है, ये कनेक्टेड है। इसको किससे कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, इसका वोल्टेज ले लिया हमने C, ये कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर C2। ओके, दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे हम एक ये कैपेसिटर ले लिया, दूसरा जोड़ दिया, उससे तीसरा, नंबर 4, 5 ऐसे करके हम n कैपेसिटर्स पर तक जोड़ सकते हैं। ये क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये क्या होती है, सीरीज होती है। पैरेलल के लिए अब देखेंगे हम इसके बाद। सीरीज की एक क्वालिटी होती है, जितना चार्ज हम देते हैं, मतलब इन दोनों कैपेसिटर्स को हम चार्ज देंगे, यहाँ से हम देते हैं ये +Q चार्ज, इससे हम +Q चार्ज देते हैं, तो इस पे कितना आएगा, इस वाली प्लेट पे भी उतना ही चार्ज होगा, इस प्लेट पे भी उतना ही चार्ज होगा, और इन दोनों प्लेट्स पर भी सेम चार्ज होगा। चार्ज कैसा होगा, सेम। सीरीज की एक क्वालिटी होती है, चाहे हम कितना ही कनेक्ट कर ले, यहाँ क्या होगा, ओके, जैसे यहाँ से हम ये बैटरी जो चार्ज देगी, इस वाली प्लेट पे भी सेम देगी, इस वाली प्लेट पे, इन जितनी भी प्लेट्स पे चार्ज देगी वो कैसा होगा, चार्ज सेम, उतना ही चार्ज देगी। जैसे इस पे +Q चार्ज है, जैसे यहाँ से चार्ज देती है, ये +Q चार्ज देती है, तो इस पे कितना होगा, +Q, इस वाली पे -Q, चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, चार्ज कैसा रहेगा, सेम। तो सीरीज में हर एक प्लेट पे चार्ज कैसा होगा, सेम। जितना चार्ज बैटरी से जाता है उतना ही चार्ज क्या होता है, आता है। मतलब यहाँ से ये हम +Q चार्ज -Q चार्ज, इस पे +Q -Q। ओके, चार्ज क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, यहाँ से जितना जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो सीरीज की एक क्वालिटी होती है कि हम बैटरी से जितने भी कैपेसिटर्स लगाएंगे उनकी सभी प्लेटों पे क्या होगा, चार्ज सेम होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, चार्ज सेम। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, चार्ज कैसा, सेम। पहले हम पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। सेकंड हम देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला हम सभी को पता है, V = Q/C, जनरल फॉर्मूला है, हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ क्या नहीं होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। जैसे इस पे C1 है, ये C2 कैपेसिटर है, इन दोनों पे चार्ज, इस पे जो वोल्टेज है इसका ले लेते हैं V1 और इसका V2, दोनों का चार्ज कैसा होगा, सेम नहीं होगा, कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर है कि जो सीरीज है उसमें चार्ज कैसा होता है,
आपको कंडीशन में गिवन भी हो सकता है कि वोल्टेज सेम हो, बट हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज सेम नहीं होता है, जितनी उसकी कैपेसिटर के हिसाब से होता है। बट यहाँ क्या होता है, जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है। जैसे इसका वोल्टेज कितना है V1 प्लस V2, ये जो वोल्टेज है वो इन दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा। यदि 3 कैपेसिटर होते तो तीनों में डिवाइड होता। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, वोल्टेज सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, और क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब कुछ C1 कैपेसिटर पे होगा, कुछ C2 पे, C3 अप टू Cn, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन पे क्या हो जाता है, सब पे डिवाइड हो जाता है। तो ओके, तो जो वोल्टेज है वो कैसा होता है, सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, और ये क्या होता है, इन सब में डिवाइड होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अभी हमने देखा क्या होगा, ये डिवाइड, तो हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। अभी सिर्फ हम इन दोनों कैपेसिटर्स का ले रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, वोल्टेज देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, वोल्टेज। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, वोल्टेज कितना आ गया, V1 प्लस V2, दोनों पे डिवाइड होगा। V की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी होती है, Q अपॉन C। सबसे पहले हम लेते हैं C1 कैपेसिटर के लिए, C1 कैपेसिटर के लिए लेते हैं तो हम चार्ज ले लेते हैं Q1 चार्ज अपॉन कितना हो जाएगा, C1, कैपेसिटर कौन सा है, C1, Q2 अपॉन C2। और जो टोटल वोल्टेज है, टोटल के लिए कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटी, Q अपॉन C, कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। यहाँ से हमने देखा था ये जो बैटरी है वो चार्ज देगी, सब पे क्या होगा, सेम होगा। तो Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2। चार्ज कैसा रहता है, सेम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज सेम है तो क्या आ जाएगा, Q बाई C इज इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों चार्ज में से कॉमन ले लेंगे Q, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1 अपॉन C। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू C1 C2 C2 प्लस C1। तो यहाँ से हम इसको ओके, तो ये कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या मिल गया हमें, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या मिल गया, ओके, कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। C इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यदि हमें क्या गिवन हो, 3 कैपेसिटर्स गिवन हो, तो 3 कैपेसिटर्स के लिए कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कितना आएगा यहाँ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 फॉर 3 कैपेसिटर्स कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन कितना आ जाएगा, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ओके, क्या मिल गया हमें, 3 कैपेसिटर के लिए मिल गया हमें कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 C3 अपॉन कितना, C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। रेजिस्टेंस का अपोजिट, किसका अपोजिट, रेजिस्टेंट का। फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन, we can write कितना आ जाएगा हमारे पास, सीरीज के लिए कितना आ जाएगा, S C1 C2 C3 अप टू कितना आ जाएगा, Cn अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2 C2 प्लस C3। हम इसको 1 अपॉन C1 C2 से भी डिनोट कर सकते हैं, वो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला हमने देखा 1 अपॉन C 1 अपॉन CS,
सीरीज के लिए देख रहे हैं तो किससे डिनोट किया, सी एस से। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू 1/Cn। सीरीज के लिए आ गया ये पूरा। तो हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कैपेसिटेंस तो क्या मिलता है हमें, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, एक चीज और देखते हैं यहाँ, यदि आपको ये दो कैपेसिटर गिवन है, दो कैपेसिटर्स गिवन है, कैपेसिटर कैसे हैं, दोनों सेम है, इनका कैपेसिटेंस कैसा है, सेम, दोनों का कितना है, C। ओके, तो यहां से इसका जो हम फाइंड करेंगे, दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, कंबाइन किए हुए हैं, दोनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो इसका यदि हम फाइंड करते हैं कैपेसिटी तो कितनी आएगी हमारे पास, C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2C, C1 इंटू C2, सॉरी C इंटू C अपॉन कितना आ जाएगा, C प्लस C, तो C स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2C, तो यहाँ कितना बचेगा, C अपॉन 2, मतलब इसका हाफ, क्या मिल जाएगा हमें, हाफ ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, कितना आ गया, C/2। नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले एक दो चीज और देखते हैं, उसके बाद हम पैरेलल देखेंगे। तो हमें फॉर्मूला मिल गया किसका, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn। एन सीरीज तक के लिए हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो हमें जितने भी कैपेसिटर्स गिवन हैं और यदि वो सीरीज में कंबाइन है तो हम उसको क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक दो चीज और हम देखेंगे। आपको दो कैपेसिटर्स गिवन है, ये C1 और ये C2। ओके, दो कैपेसिटर गिवन है C1 C2 और C1 की कैपेसिटी ज़्यादा है, C1 इज ग्रेटर देन है C2 के। आपको फाइंड करना है इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, C1 की एनर्जी ज़्यादा होगी या C2 की। दो कैपेसिटर है, क्या फाइंड करना है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑप्शन आपको गिवन है U1 इज इक्वल टू U2, क्या इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, U1 इज ग्रेटर देन U2, U1 इज लेस देन U2। ओके, इसकी एनर्जी कितनी, U1 से डिनोट की, C2 की U2 से। हमें क्या कंडीशन गिवन है, C1 इज ग्रेटर देन C2, तो इन दोनों में से कौन सा कंडीशन सही है। ओके, किसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है वो हमें देखनी है। एनर्जी हम सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। ओके, एनर्जी कितनी थी, एक तो था हमारे पास फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला कितना था हमारे पास, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कैपेसिटी के, बट यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, बिकॉज हमें क्या गिवन है, ये C1 और C2 किस में है, सीरीज में कंबाइन है। अब जब सीरीज में कंबाइन है तो चार्ज कैसा रहेगा, सेम, बट वोल्टेज चेंज रहता है, सीरीज में है तो हम यहाँ वोल्टेज से डिफाइन नहीं कर सकते, हम मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें वोल्टेज चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। इस वाले फॉर्मूले में क्या है, चार्ज हमेशा क्या रहे, चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जब चार्ज सेम है तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगी, कैपेसिटेंस के। तो यहाँ किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, C1 की। जब C1 की ज़्यादा है तो U1 की क्या होगी, कम होगी, किससे, U2 से। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ऑप्शन C। ओके,
हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज हमें वोल्टेज नहीं पता। यदि हमें कंडीशन गिवन होती सेम है तो हम अप्लाई कर सकते थे, बट हमें जब नहीं पता और चार्ज हमें पता है कि सेम है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? Q स्क्वायर बाय 2C। ओके, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। जो कैपेसिटर्स गिवन है, एक का कैपेसिटी है 30 माइक्रोफेरेड और इसका 50 माइक्रोफेरेड। ओके, ये C1 एंड ये C2। एक दो चीज़ डिस्कस करेंगे हम इसी में। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों का चार्ज कैसा होगा। C1 और C2 कैपेसिटर है, इन दोनों का चार्ज कैसा आएगा? इसके लिए हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं Q1 इज इक्वल टू कैसा आएगा? Q2, बिकॉज चार्ज हमेशा कैसा रहता है? सेम। सेकेंड हम देखेंगे V1 और V2, पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? जिसकी कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। कैपेसिटी किसकी कम है? ओके, फर्स्ट हमने देखा चार्ज के लिए Q1 क्या होगा? Q2 इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे V1 और V2, तो यहाँ कंडीशन कैसी आएगी? कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? 50 माइक्रोफेरेड, ये ज़्यादा है तो वोल्टेज भी क्या होगा? इसमें ज़्यादा होगा। ओके, वोल्टेज किसका ज़्यादा है? C2 का। C2 का ज़्यादा है तो ओके, वोल्टेज हम लोगों ने देखा था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। नेक्स्ट जो फॉर्मूला देखा था हमने, उसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटी किसकी कम है? कैपेसिटी कम है C1 की, तो C1 का वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो V2 क्या होगा? यहाँ कम होगा। ओके, C2 की कैपेसिटी ज़्यादा है तो V2 क्या होगा? कम। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी। एनर्जी भी क्या थी हमारे पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो U2 इज लेस देन U1। ओके, यहां ज्यादा स्टोरेज किसका होगा? C1 का। ओके, सॉरी, वोल्टेज, स्टोरेज नहीं, ज्यादा वोल्टेज किसका होगा? C1 का। आपको 3 कैपेसिटर्स गिवन है। इसका 30 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड और इसका है 12 माइक्रोफेरेड। ओके, क्या करना है? इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है इसकी। आपको कितनी आएगी? यहाँ हम एक लॉजिक यूज करते हैं, जैसे हम इन तीनों का फाइंड करने की बजाय, जैसे हम लेते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, उसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का फाइंड कर लेंगे पहले। ओके, इन दोनों का हम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा? ये 600 अपॉन कितना आ जाएगा? 50, कैंसिल, कितना बचा? 12। ओके, कितना आ गया यहाँ? 12 माइक्रोफेरेड। इन दोनों का कितना आया? 12 माइक्रोफेरेड। इसका कितना है? 12 माइक्रोफेरेड। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली कितना हो जाता है उसका? हाफ। ओके, तो यहाँ आप डायरेक्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे,
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, थोड़ा न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखा हमने, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे हम किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जैसे हमारे पास ये क्या है, दो सेम पॉइंट्स हैं और इनसे हम क्या कर दे, दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। ओके, और इन पॉइंट से हम क्या कर दे, बैटरी को कनेक्ट कर दे। ओके, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब हम दो सेम पॉइंट के लिए, दो सेम पॉइंट से क्या कर देते हैं, ये कैपेसिटर को कनेक्ट करके और उसके अक्रॉस हम क्या कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये लिया हमने C1 और ये C2, बैटरी का वोल्टेज V है। यहाँ एक चीज़ क्या होती है, जो चार्ज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो चार्ज है वो कैसा नहीं होगा, सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ से जैसे Q चार्ज दिया जा रहा है तो इस पे चार्ज कैसा जाएगा, Q1, और इस पे Q2, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ एक चीज़ क्या होती है, सेम वोल्टेज। यहाँ बैटरी से क्या होता है, सेम वोल्टेज मिलता है। जैसे इस बैटरी पर V वोल्ट है तो इन दोनों पे कितना मिलेगा, इसको भी वोल्टेज V मिलेगा और इसको भी वोल्टेज V मिलेगा। यहाँ क्या नहीं होता है, चार्ज सेम नहीं होता है, यहाँ वोल्टेज सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने वो देखा था क्वालिटी, उसमें क्या होता है, चार्ज सेम होता है, यहाँ क्या होता है, वोल्टेज सेम मिलता है। ओके, क्या मिलता है यहाँ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, यहां चार्ज अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं तो दोनों क्या होंगे, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज स्टोर करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये Q1 और Q2 चार्ज कैसा आएंगे, डिफरेंस। तो चार्ज कैसा आएगा, चार्ज कैसा आएगा, चार्जेस कैसे होते हैं, डिफरेंट। ओके, तो Q1 और Q2 क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। और एक चीज़ कैसी होती है, मतलब चार्ज डिफरेंट कब होगा, जब इन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी। कैपेसिटी सेम है तो सेम चार्ज लेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ कैपेसिटी कैसी हो, डिफरेंट, और चार्ज सेम लेंगे ये लोग, सॉरी कैपेसिटर यदि चार्ज सेम लेता है, सेम चार्ज कब लेगा, इफ कैपेसिटी कैसी हो, सेम। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चार्ज, हम यहाँ कह सकते हैं चार्ज सेम भी हो सकता है इन दोनों कैपेसिटर्स के लिए और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हमने किसके लिए डिस्कस की, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, जो टोटल चार्ज है, डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, चार्ज। तो चार्ज कितना होगा टोटल, टोटल चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज हमने कितना लिया, Q चार्ज इस पे। ओके, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q की वैल्यू हम सभी को पता है कितना होता है, CV। Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। तो टोटल चार्ज के लिए हम टोटल देखते हैं, पैरेलल के लिए हम किससे डिनोट कर देते हैं, CP, CV। यहाँ कितना आ जाएगा, C1, वोल्टेज कैसे आएंगे दोनों के सेम, C2V। CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। दोनों साइड से हम V कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, CP इज इक्वल टू
कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट्स कितना आ गया हमारे पास, C1 प्लस C2। सीरीज के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, सीरीज के लिए था हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू CN। यहाँ सीरीज के लिए कितना हो जाएगा, CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पैरेलल प्लेट के लिए C1 प्लस C2। यदि हमें क्या हो, n कैपेसिटर्स गिवन हो, n कैपेसिटर्स गिवन है तो कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू कितना आ जाएगा CN। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हम सभी को मिल गए। ओके, तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, एक तो हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड हमने क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, इसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।